अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए ब्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। तो सुबह सुबह मैंने नाश्ता बना के फिर आहत को उठाया था। तो अभी उठ के आहत ने नाश्ता करना है, उसके बाद उसने स्कूल जाना है। 8:30 बज गए हैं और बादल बने हुए हैं आज, लेकिन घने बादल नहीं है, बस थोड़े बहुत ही हैं। लगता है अभी वापस धूप निकल आएगी। सही से बारिश ही नहीं हो रही। आहत को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ और अम्मी झाड़ू लगा लेती हैं अंदर से और डस्टिंग कर लेती हैं। पहले तो मैं सारा कुछ खुद ही करती थी, लेकिन अब अम्मी कहती हैं कि इस तरह मैं बोर हो जाती हूँ बैठे बैठे। सारा दिन बंदा कुछ भी ना करे तो फिर जाहिर है बोर होता है और फिर बीमार भी हो जाता है बंदा ज़्यादा बिल्कुल ही फारिग बैठने से। तो फिर अम्मी जो है वो कहती हैं कि तुम बर्तन धो लो और किचन साफ़ कर लो, मैं जब तक कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। तो इस तरह से बस मिनटों में हमारा काम हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने सर पे दुपट्टा क्यों बांधा हुआ है, क्या मेरे सर में दर्द है? और टिपिकल ख़वातीन की तरह मैंने पट्टी बांध के घर के काम कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं है। ये मैंने सिर्फ इसलिए इस तरह किया हुआ है दुपट्टा, क्योंकि छत पे पंखा चल रहा था, छत वाला पंखा, तो उससे मेरे जो छोटे छोटे बाल हैं ना माथे के आगे, वो आँखों में आ रहे थे उड़ उड़ के और माथे पे आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सर के बालों को, जो छोटे छोटे बाल हैं उनको पीछे करने के लिए मैंने ये लगा लिया दुपट्टा। इस तरह से कर लिया ताकि मैं इजी होके ज़रा बर्तन धो लूँ। तो बस यही वजह है। हाँ, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरे सर में दर्द नहीं था। खैर शुक्र है अल्लाह का। तो जनाब, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हैं, लेकिन गर्मियों में एक चीज़ बहुत मज़े की है और वो है आम। बस जी जिस दिन बंदा आम ना खाए ना, उस दिन लगता है बस दिन आज ऐਵੇਂ ही गुजरा है, मज़ा नहीं आता। सीरियसली मुझे तो भूख ही नहीं लगती है, इतनी गर्मी है। गर्मी में मुझे ना खाना पकाने का दिल करता है ना खाना खाने का दिल करता है। मेरा दिल करता है बस ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो तो मैं खा लूँ। तो मैं ठंडा पानी पी पी कर ही अपना पेट फुल रखती हूँ। लेकिन कभी कभी जब बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो बस मजबूरी में कुछ ना कुछ बंदा खा लेता है। लेकिन गर्मी में ना सीरियसली मुझे भूख नहीं लगती। और बल्कि मुझे वो कह भी रही थी ना, मुझे कोई साथ वाली आई थी तो कह रही थी आप थोड़ी वीक लग रही हैं, कमज़ोर सी लग रही हैं पहले से, तो क्या वजह है? तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी में मुझसे रोटी सही तरह से खाई भी नहीं जाती, तो ज़ाहिर है बंदे ने कमज़ोर ही होना है और क्या होना है। चलो जी, व्लॉग को आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, और साथ में घंटी का निशान होता है ना, उसको भी प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएँ वो आप लोग देख सको। और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करो यार प्लीज़। क्या चाहता है आपका, देख लिया करो फुल। इतनी भी बुरी वीडियोस नहीं होती हैं मेरी कि आप फुल देखो ही ना। अच्छा, मुझे कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने कभी बैसाखियाँ यूज़ नहीं की, अब यूज़ करके देखो शायद आप उससे चल सको। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, जब बचपन में जब ये मेरे साथ नया नया हादसा हुआ था, तब कोशिश की गई थी कि मैं बैसाखियों के सहारे भी चल सकूं, और बैसाखियाँ ले भी गई थी। तो लेकिन ये है कि मेरे जो दोनों पाँव हैं ना, वो एक तो ये है कि सीधी मेरी टांगें बिल्कुल हो ही नहीं सकती, दोनों नहीं हो सकती। चलो एक होती ना कि सीधी हो जाती, एक चलो सीधी ना भी होती तो भी था कि एक टांग से भी बंदा बैसाखियों के सहारे खड़ा हो सकता है। कि ज़मीन पे कुछ ना कुछ ज़ोर तो देना ही पड़ता है ना। जब आप बैसाखी के सहारे खड़े हों तो आपको कम से कम एक पाँव तो आपको ज़मीन पर रखना ही होता है। तो मेरे जो है ना वो दोनों पाँव ही ज़मीन पे नहीं रखे जाते, और ना ही उनमें इतनी ताकत है कि वो खड़े हो सकें, मतलब उन पे ज़ोर दे के मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो काफ़ी कोशिश की गई थी बचपन में, तो कामयाब नहीं हो सकी थी वो कोशिश, और फिर वो बैसाखियाँ ज़ाहिर है वो बड़ी बड़ी टूट गई। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैं छोटी थी तो बहुत कुछ किया गया, मुझे इतनी दवाइयाँ खिलाई गई, मेरे साथ इतने टोटके किए गए, गरम से गरम चीज़ें मुझे खिलाई गई, जैसे किसी ने बताया वो सब किया गया। मतलब हम लोग मिडिल क्लास से थे, तो बहुत महंगा जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेरे जो माँ बाप हैं नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो लेकिन उन्होंने जो अफोर्ड कर सकते थे जो चीज़ें वो सब की हैं। और बल्कि मुझे तो ये बताया जाता है कि जब मुझे बचपन में पोलियो हो गया था ना, तो मैं बिल्कुल ही एक लाश बन गई थी, मतलब कि मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती थी,
और मैं अपने सर भी खुद नहीं संभाल सकती थी, मेरे हाथ बाजू ये भी हरकत नहीं करते थे। तो मेरे इलाज कर कर के, टोटके इस्तेमाल कर कर के, देसी चीज़ें इस्तेमाल करके और थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया गया जितना अफोर्ड कर सकते थे। तो उन सब से ये हुआ कि मैं खुद बैठने के काबिल हो गई, मेरे हाथ बाजू भी ठीक हो गए, मैं गर्दन भी संभालने लग गई अपनी। लेकिन ये है कि मेरी टांगें ठीक नहीं हो सकी। तो बस पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जिसका जितना भी इलाज किया जाए ना वो नहीं ठीक होता। मेरे ख्याल से अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं जो लोग, तो वो भी मुकम्मल इसको ठीक नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका शायद इलाज है ही नहीं मुकम्मल ना। तो खैर बातों बातों में मैंने आपको बताया नहीं कि आज हमने पकोड़े बनाए थे दोपहर के टाइम। मैंने पकोड़े बनाए थे, कुछ भी सब्ज़ी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो पकोड़े बनाए, साथ चटनी बनाई और उसके साथ हमने रोटी खाई। तो मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद बनाया। नो गर्मी है तो गर्मियों में पकोड़े, लेकिन बस दिल कर रहा था तो मैंने बना लिए। उसके बाद हमने खाए आम। गर्मी को गर्मी काटती है, लोहे को लोहा काटते हैं। तो एक तो ऊपर से इतनी गर्मी, फिर हमने खाए पकोड़े और आम। क्या बात है, हमने मतलब फुल गर्मी में गर्म चीज़ें खाई। उफ, खैर उसके बाद फिर बाहर निकल आए, शाम का टाइम हो गया था। तो आहद के जो है वो पेपर होने वाले हैं। अभी सालाना पेपर तो नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि 6 माही के जो पेपर होते हैं वो हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उसको थोड़ा सा होमवर्क करवा दूँ और उसको मैं थोड़ा ट्यूशन पढ़ा दूँ, उसको जो जो चीज़ें अभी नहीं आती वो थोड़ा उसको याद करवा दूँ। तो वही बस अब मैं याद करवाने के लिए आके बैठी हूँ। बाकी शाम के खाने के अभी हमने नहीं सोचा कि शाम को क्या पकाएंगे। वैसे अभी तक तो आहद को काफ़ी कुछ आ गया है, जिस हिसाब से इसको स्कूल में डाला है अभी, यानी कि रेगुलर जाते टाइम ना इसको 2 महीने हुए हैं। पहले इसका ये हुआ कि कोरोना की वजह से इतने छुट्टियां हो गई। पहले जब इसको एडमिशन करवाया था इसका ना, तो ये 10-15 दिन गया था, उसके बाद स्कूल बंद हो गए कोरोना की वजह से। तो उसके बाद जब दोबारा स्कूल खुले तो तब भी ये बस कुछ दिन ही गया था। उसके बाद अम्मी के जो ऑपरेशन का मसला हो गया तो हम चले गए थे मामू के घर 1 महीने के लिए। तो फिर इसकी छुट्टियां हो गई। अभी रेगुलर इसको 2 महीने हुए हैं कि ये जाने लगा है और माशाल्लाह से फिर अब काफ़ी कुछ इसको आ गया है।